सीमांचल की 24 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। मुस्लिम वोट और लालटेन बनाम हैदराबादी बिरयानी की सियासत पर सबकी नजर है। ऐसे में हम सीमांचल की 24 सीटों पर क्या नतीजे आ सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं सीमांचल का एग्जिट पोल एनालिसिस। सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के 71,97,000 मतदाता 249 प्रत्याशियों की भाग्य गाथा 11 नवंबर को लिख चुके हैं और इस इलाके को 24 सीटों का फैसला 14 नवंबर को भी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में पूर्णिया की अगर बात करें तो सीमांचल के हार्टलैंड पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से 2 भाजपा, 1 जदयू, कांग्रेस 1, राजद 1, AIMIM 1 और 1 निर्दलीय का कब्जा है। इस जिले का धमदाहा हॉट सीट है, जहां बिहार सरकार के मंत्री और जदयू की लेशी सिंह, पूर्व सांसद राजद प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के बीच सीधा मुकाबला है। अमौर सीट पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अख्तर उल इमान कांग्रेस के मोहम्मद जलील मस्तान और जदयू के सबा जफर से सीट बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि बायसी में राजद के हाजी सुबहान, भाजपा के विनोद कुमार और AIMIM के गुलाम सरवर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कस्बा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इरफान आलम अपने पार्टी के बागी विधायक मोहम्मद अफाक आलम और लोजपा के नितेश सिंह, भाजपा के बागी प्रदीप दास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बागी प्रत्याशी राजेंद्र यादव से बुरी तरह घिरे हुए हैं। पूर्णिया सदर में भाजपा विधायक विजय खेपका को कांग्रेस के जितेंद्र कुमार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बनमनखी में कांग्रेस के देवनारायण रजक और भाजपा विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के बीच मुकाबला है। यहां जनसुराज के मनोज ऋषि भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं, जबकि रूपाली में राजद की बीमा भारती, जदयू के कलाधर मंडल, जनसुराज के अमोद कुमार और निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला है। अब देखिए, कटिहार में दांव पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की प्रतिष्ठा लगी हुई है। पूर्णिया से चलते हैं जब आगे तो कटिहार की बात करते हैं और कटिहार में भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बहरहाल 3 भाजपा, कांग्रेस 2, जदयू 1, माले 1 सीट पर काबिज है। यह सबसे चर्चित सीट कटिहार सदर है, जहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद VIP के युवा चेहरे सौरभ अग्रवाल से अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोढ़ा में भाजपा विधायक कविता पासवान का कांग्रेस की पूनम पासवान से जबरदस्त मुकाबला है। बरारी सीट पर जदयू विधायक विजय सिंह और कांग्रेस के तौकीर आलम के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं मनिहारी सीट पर कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद और जदयू के शंभू सुमन के बीच मुकाबला है। कदवा सीट पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान और पूर्व सांसद जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के बीच दिलचस्प मुकाबला है। प्राणपुर सीट पर भाजपा विधायक निशा सिंह और राजद की इशरत परवीन के बीच रोचक मुकाबला है। यहां AIMIM के आफ्ताब आलम राजद का खेल खराब कर सकते हैं। बलरामपुर में माले के महबूब आलम और लोजपा की संगीता देवी के बीच मुकाबला है और AIMIM के आदिल हसन त्रिकोण का तीसरा कोण बनने का प्रयास में जुटे हुए हैं। अररिया की बात करें तो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की विरासत के लिए 2 भाइयों के बीच जंग चल रही है। अररिया में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र में से फिलहाल 3 भाजपा और जदयू, कांग्रेस तथा AIMIM के कब्जे में 1-1 सीट है। यह सबसे चर्चित सीट जो कि हाट है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मरहूम तस्लीमुद्दीन के 2 बेटे मोहम्मद सरफराज आलम और मोहम्मद शहनवाज आलम के बीच विरासत की जंग छिड़ी है। मोहम्मद सरफराज जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में राजद विधायक अपने भाई मोहम्मद शहनाज आलम को चुनौती दे रहे हैं। यहां जदयू के मंजर आलम और AIMIM के मुर्शीद आलम मुकाबले को चतुष्कोणीय बना रहे हैं। फारबिसगंज सीट पर भाजपा के विद्यासागर केसरी और कांग्रेस के मनोज केसरी के बीच मुकाबला है। सिकटी में बिहार सरकार के मंत्री भाजपा के विजय कुमार मंडल और VIP के हरिनारायण प्रमाणिक के बीच टक्कर है। अररिया सीट पर कांग्रेस विधायक आबिदुर रहमान और जदयू के शगुफ्ता अजीम के बीच मुकाबला है। यहां निर्दलीय बहुचर्चित पूर्व IPS शिवदीप लांडे ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। रानीगंज में जदयू विधायक अचमीत ऋषि और राजद के अविनाश मंगलम के बीच सीधी टक्कर है। इसी के साथ नरपतगंज में भाजपा के देवयंती देवी और राजद के मनीष यादव के बीच मुकाबला है। हालांकि जनसुराज के जनार्दन यादव और निर्दलीय डॉक्टर अखिलेश बड़े उलटफेर के कारण बन सकते हैं। किशनगंज होगी AIMIM की अग्नि परीक्षा। ये बात इसलिए क्योंकि किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बहरहाल 3 राजद और 1 कांग्रेस के कब्जे में है। इनमें से 2 सीट बहादुरगंज और
कोचाधामन पर वर्ष 2020 में एआईएमआईएम ने जीत दर्ज किया था, लेकिन दोनों विधायक राजद में शामिल हो गए थे। किशनगंज में एआईएमआईएम की अग्नि परीक्षा होनी तय है, क्योंकि यह एआईएमआईएम की राजनीतिक प्रयोगशाला रही है, जिसने अधिकांश सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बना दिया है। किशनगंज सदर सीट पर कांग्रेस के कमरुल होदा, एआईएमआईएम के शम्स आगाज और भाजपा की स्वीटी सिंह के बीच मुकाबला है। ठाकुरगंज में राजद के सऊद आलम, एआईएमआईएम के गुलाम हसनैन और जदयू के गोपाल अग्रवाल के बीच दिलचस्प मुकाबला है। बहादुरगंज में कांग्रेस के मुसब्बिर आलम और एआईएमआईएम के तौसीफ आलम के बीच कड़ी टक्कर है। वहीं लोजपा के मोहम्मद कलीमुद्दीन मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं। कोचाधामन में राजद के मास्टर मुजाहिद आलम और एआईएमआईएम के सरवर आलम और भाजपा की वीणा देवी के बीच दिलचस्प मुकाबला है। तो ये 24 सीटें हैं कुल सीमांचल में, और इन 24 सीटों में अब की बार कहीं ना कहीं इन तमाम प्रत्याशियों के लगभग 300 के करीब प्रत्याशियों की जो पूरी वोट बैंक है वो अब डब्बे में कैद है, जो कि जब 14 तारीख को खुलेगी तो फिर सब स्पष्ट होगा। मगर इस चीज को समझिए कि यहाँ पर एआईएमआईएम ने किस तरीके से राजद के वोट को काटने की कोशिश की है, और आप इस चीज को समझिए कि हर सीट पर कहीं ना कहीं मुकाबला चतुष्कोणीय या त्रिकोणीय दिखता हुआ तो जरूर नजर आएगा। कुछ लोग एआईएमआईएम और राजद के बैनर तले लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वही दूसरी ओर कुछ लोग एनडीए में बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बैनर तले अपनी चुनावी दांव पेश कर रहे हैं। ऐसे में इस चीज को समझना बहुत लाजमी है कि अगर एनडीए के समर्थन में मुस्लिम वोट नहीं आते हैं तो फिर ये सभी वोट बैंक राजद और एआईएमआईएम के पाले में ही जाता हुआ नजर आएगा। अब इस चीज को और ध्यान से समझ लीजिए कि इस मुकाबले में जनसुराज जो है वो भी गुल खिला सकती है। अगर वो भी कुछ वोट अपनी ओर काट लेती है तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का, एनडीए के प्रत्याशियों का आगे निकलना लाजमी सा नजर आ रहा है। ऐसे में ये पूरी लड़ाई दिलचस्प है और इसको देखने के लिए हमें 14 तारीख का इंतजार जरूर करना होगा। मगर एक बात तो तय है कि यहाँ से अब की बार कौन बाजी मारता है, क्या एआईएमआईएम अपनी किशनगंज में पकड़ को फिर से मजबूत करती है या फिर राजद अब की बार यहाँ से कमाल करता है। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मगर आप क्या कुछ सोचते हैं, इस जगह से कहाँ किसको कितनी सीटें निकल रही हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।